हेलो एवरीवन। आज हमारा जो है, आज हमने पढ़ना है अबाउट कुमारा गुप्ता एंड सिकंदर गुप्ता। बस इसके बाद हमारा जो गुप्ता पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा एंशियंट हिस्ट्री का। कल से हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। कल हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो इट इज़ अबाउट द वर्धन डायनेस्टी, डेट इज़ अबाउट पोस्ट गुप्ता पीरियड। हमारा जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है कल वो लास्ट टॉपिक है। उसमें हमने हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में, एंड देन पुष्य भूति जिन्होंने जो है वर्धन डायनेस्टी को फाउंड किया था उसके बारे में पढ़ना है। देन इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड। इसके बाद हम परसों पढ़ेंगे अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि होगा 650 से लेके 1206 जो एडी है वहाँ तक चलेगा, जिसमें हमने पहले राजपूताना पीरियड पढ़ना है। देन हमने जो है राष्ट्रकूटास, प्रतिहारास, पाला, त्रिपाठी स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा मेडिवल। कल मैं आपको जो अपना पूरा कंप्लीट पीडीएफ है अबाउट द एंशिएंट पीरियड वो आपको सेंड कर दूंगी, जिससे कि आप जो एंशिएंट पीरियड है उसके बारे में सारा कुछ पहले पढ़ लें। देन हम मूव करेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 है, पीरियड 2 है मेडिवल इंडिया, उसको पढ़ना का लिए शुरू करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है नवरत्न और द 9 जेवल्स ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकेंड, जिसमें है पहले कालिदास जो कि एक पोएट हैं, धन्वंतरी जो कि फिजिशियन थे, अमर सिन्हा जो कि एक पोएट हैं, वराहमिहिर जो एक राइटर हैं, वारुची जो एक राइटर हैं, घटकर्णा, शपनका, वेला भट्ट एंड शंकु। ये 9 जेवल्स जो हैं इसके नाम आपको याद रखने हैं। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपको 9 के 9 याद होने चाहिए, या फिर आपको आएगा इसमें से ऑड वन आउट, इनमें से 3 सेम होंगे, एक अलग होगा, या फिर एक ठीक होगा, 3 अलग होंगे। आपको इन सब के नाम याद होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ कालिदास। कालिदास कौन थे? एक राइटर थे संस्कृत। देन इन्होंने एक सेकेंड, उन्होंने रोमांटिक ड्रामाज और पोएट्रीज लिखी हैं, जैसे कि मेघदूतम, ऋतु संहारा, कुम्हारा संभावना, रघुवंशा, विक्रम वसिमयम, अभिज्ञानम, शकुंतलम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। एंड आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जो अभिज्ञानम शकुंतलम है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था बाय विलियम जोन्स। ओके, आपको याद रखना है विलियम जोन्स ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एंड एक और बुक है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बाय विलियम जोन्स, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था बाय विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। ये हिंदू लॉ की बुक है, टाइटल है इसके अंदर अंडर द टाइटल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द हिंदू लॉ बाय विलियम जोन्स। देन एक और बुक है जिसको ट्रांसलेट किया गया था अरेबिक में, तो वो है ब्रह्मा सिद्धांता। ब्रह्मा सिद्धांता को अरेबिक में चेंज किया था, तो इसका टाइटल जो है वो रखा गया था सिंध हिंद। इसका टाइटल रखा गया था सिंध हिंद। कालिदास जो है उसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कालिदास को। ये ख़त्म हो गया हमारा जो बुक्स के रिलेटेड था। देन हम पढ़ते हैं अपना कुमारा गुप्ता फर्स्ट, जिसका टाइम पीरियड था 415 से लेके 455 BC AD तक। चंद्रगुप्त सेकंड को सक्सीड किया गया था उनके सन्स के द्वारा, जिसका नाम है कुमारा गुप्ता फर्स्ट। जैसे ही इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इनके टाइम पीरियड में हंस जो थे, एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जो गुप्ता पीरियड था वो कैसे थ्रेटन हो रहा था बाय हंस। हंस जो थे वो अब कहाँ अटैक कर रहे थे? गुप्ता एम्पायर पर अटैक कर रहे थे। तो हंस क्या है? एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। कुमारा गुप्ता वर्शिप करते थे कार्तिकेय को। कार्तिकेय ये गॉड हैं जो कि शिवा के बेटे हैं। ये हैं कार्तिकेय गॉड, जिनको बंगाल में भी पूछते हैं। ओके, श्रीलंका, तमिल लोग जो हैं वो पूछते हैं लॉर्ड कार्तिकेय को। इनको पूछते थे कौन?
कुमारगुप्ता जी, इनका टाइटल दिया गया था महेंद्र आदित्य महेंद्र सिंह अश्वमेधा महेंद्र, और इन्होंने फाउंड की थी नालंदा यूनिवर्सिटी 4th सेंचुरी AD में। सो ओरिजिनल कॉइन्स दिनारस, खटघरी, गजारोही सिन्हा निहाता टाइप के, कुछ खंग निहाता यानी कि राइनो स्लेयर टाइप के, कार्तिका टाइप के यानी कि इनके जो गॉड थे उनके टाइप के, अपरातिगा मुद्रा टाइप के भी इन्होंने कुछ कॉइन्स बनाए थे। सो मैंने आपको कुछ पिक्चर्स लाई हैं कॉइन्स की कि इस तरीके के कॉइन्स जो थे वो बनाए गए थे। सो पहली ए जो है वो है अपरिज्ञा मुद्रा, देन जो बी वाली है ये है कार्तिज्ञा मुद्रा टाइप के कॉइन्स बनाए थे, एंड देन स्लेयर, ये आप देख सकते हैं राइनो स्लेयर टाइप्स के कॉइन्स भी इनके टाइम पीरियड में बनाए गए थे। सो इम्पॉर्टेंट कुमारगुप्ता में कि वर्शिप किस गॉड को करते थे, एंड देन इन्होंने क्या फाउंड किया था। देन स्कंदागुप्ता, उनके टाइम पीरियड में सिर्फ वो थ्रेटन हुए थे कुमारगुप्ता जी, उन पे जो है हंस ने अटैक नहीं किया था, बट स्कंदागुप्ता के टाइम पीरियड में हंस ने इन्वेड किया था गुप्ता एम्पायर को। स्कंदागुप्ता ने हरा दिया था हंस को, बट हंस जो थे वो कंटिन्यूसली अटैक करते जा रहे थे। सो इसीलिए जो गुप्ता एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा ही वीकन हो गया था, इसी उनकी जो इकॉनमी थी वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। ये भी एक कारण है कि जो गुप्ता एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा ही डिक्लाइन होने लग गया, और स्कंदगुप्ता की डेथ के बाद ये तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। इनको टाइटल दिए गए थे विक्रमादित्य, कमारादित्य, इनकी कॉइन्स भी बनी हुई है, परम भक्ता कॉइन्स, शकरपोमा, और ये शकरोपोमा जो है ये एक इंस्क्रिप्शन है, कहोम इंस्क्रिप्शन, देवाराज्य आर्य मंजूश्री मौला कल्पा, इनको कुछ टाइटल दिए गए थे। हंस कौन थे? प्रिमिटिव पेस्टोरल्स थे जो कि कैटल्स और हॉर्स को रखते थे। इनको जो है एग्रीकल्चर का इतना नॉलेज नहीं था। इनके टाइम पीरियड में जो रूलर थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो थे तोरो माना, और इनके जो बेटे थे मिहिर कुला। ये दो पावरफुल रूलर्स थे, हंस पावरफुल रूलर्स थे। सो ये कॉइन्स है स्कंदगुप्ता की, एंड ये कॉमन जो है पिलर इंस्क्रिप्शन जिसमें बताया गया है कि जो स्कंदगुप्ता हैं उनके टाइटल के बारे में, एंड इनके जो उन्होंने हंस के साथ झगड़ा किया है या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। देन मूव ऑन टू इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं था एज़ कम्पेयर टू मौर्यंस। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा ही डिसेंट्रलाइज था। किंग को असिस्ट किया जाता था चीफ मिनिस्टर और सेनापति के द्वारा। वेरियस नेम्स दिए गए थे एम्पायर पे, यानी कि उस टाइम पे इंग्लिश नेम तो एम्पायर नहीं था, बट कुछ नाम दिए गए थे इनके एम्पायर को, जैसे राष्ट्रीय राज्य, देशा, मंदला, पृथ्वी एंड अवनी ऐसे तरीके के नाम दिए गए थे इनके एम्पायर को। इनका जो एम्पायर था उसको डिवाइड किया गया था कुछ प्रोविंसेस में, जिसको भुक्ति, भोगा या प्रदेशा भी बोला जाता है। देन जो प्रोविंसेस थी उसको फर्दर डिवाइड किया गया था विशाया में। विशाया यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिवाइड कर दिया गया था विशाया में। उसको हेड कौन करता था डिस्ट्रिक्ट्स को? विशायापति या आयुक्ता। सो आपको ऐसे बता सकती हूँ एग्जाम्पल लिख के, जैसे एक सपोज एक स्टेट है उसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे सपोज जम्मू है, जम्मू कश्मीर, तो इसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, इन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया था विलेजेस में। विलेजेस में उनको कौन हेड करता था? विलेजेस में डिवाइड कर दिया गया था, हेड करता था उन्हें नगरपति या पूरा पाला। तो कलेक्शन ऑफ विलेजेस को, सपोज ये एक बड़ी सी प्रोविंस है, इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट्स में विलेजेस हैं बहुत सारे। इन कलेक्शन ऑफ विलेजेस को क्या बोला जाता था? पेठाकन या सेनाटका बोला जाता था, जिसको ग्रामिका हेड करता था इन विलेजेस को। देन इन सब में से एक स्मॉल यूनिट ऑफ विलेज जो था जिसको अगाहारा या पट्टा बोला जाता था। संधि विहारगा जो था वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर थे। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर को क्या बोला जाता है? संधि विहारगा। सो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि उपहारिका जो थे वो प्रोविंशियल गवर्नर्स के नाम थे। किंग ने जो था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना डीप कॉन्टैक्ट रखा था, इसीलिए उन्होंने वहाँ के लिए कुछ ऑफिसर रखे थे जिसको कुमारा मात्या भी बोला जाता है या आयुक्तास भी बोला जाता है। और इन कुमारा मात्यास में कुछ मंत्री, सेनापति, महादंडनायक या संधि विहार गृह भी रखे गए थे, ताकि इनका जो ऑफिशियल है, इनका जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से फ्लो कर सके, अच्छे से मूव कर सके। ओके, सो इसमें जो महादंडनायक थे वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे, एंड संधि विग्राहिका जो थे मिनिस्टर ऑफ पीस एंड जस्टिस थे।
सो एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया है। देन हम मूव करते हैं अपनी सोसाइटी पे। सोसाइटी जो थी उसमें जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियास हैं, वैश्यास हैं, शूद्रास हैं। सो पहले जो था शूद्रास को बहुत ज़्यादा ही लोअर पोजीशन पे रखा गया था। बट इनके टाइम पीरियड में, गुप्ता के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, एक अच्छी चीज़ हुई थी कि शूद्रास को उनकी जो पोजीशन थी उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया था। उनको परमिशन दी गई थी वो एपिक्स को सुन सके, पुराणास को सुन सके और गॉड जो कृष्ण गॉड थे उनको वर्शिप कर सके। इनके टाइम पीरियड में जो अनटचेबिलिटी थी वो ज़्यादा ही देखने को मिली, क्योंकि एक जो स्मृति राइटर थे कात्यायना जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक एक्सप्रेशन को यूज़ किया अपनी बुक में जिसको बोला जाता है अस्प्रायसा। अस्प्रायसा जिसको डिनोट करते हैं अनटचेबल से। सो कात्यायना जो थे उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें किसका यूज़ किया, किस एक्सप्रेशन का यूज़ किया, अस्प्रायसा जो थे उसको यूज़ किया। उसका मतलब होता है अनटचेबल। सो अनटचेबल सबसे पहले कहाँ पे यूज़ किया गया था, इनकी बुक में। सो आपको ये याद होना चाहिए, जो कि एक स्मृति राइटर है। वुमेन की पोजीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, यानी कि उनको कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं था, सिर्फ उनको स्त्री धना का राइट था। स्त्री धना क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्त्री धना होता है कि जो भी वुमेन शादी के बाद अपने साथ ज्वेलरी, कपड़े या कुछ भी सामान जो भी लेके आई है, सो उसका सिर्फ उसी पे अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी का उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। पॉलीगमी बहुत ज़्यादा कॉमन था, यानी कि एक मैन जो है वो एक से ज़्यादा वुमेन के साथ शादी कर सकता है, यानी कि मेल डोमिनेशन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। अर्ली मैरिज थी, यानी कि छोटे जो बच्चे हैं उनकी शादी जल्दी की जाती थी। फर्स्ट एग्जांपल सती की अपेयर हुई है गुप्ता टाइम पीरियड में, ये याद रखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल सती की अपेयर हुई है गुप्ता टाइम पीरियड में। मध्य प्रदेश में भानुगुप्ता इरा इंस्क्रिप्शन 510 AD में दिखी गई थी कि इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है अबाउट द सती अपेयर इन द गुप्ता टाइम पीरियड। वैष्णविज्म जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। आइडल वर्शिप जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, यानी कि हिंदुइज्म जो था वो भी ज़्यादा फैल रहा था एंड इवन जो आइडल वर्शिप है वो भी कॉमन हो रही थी। आइडल वर्शिप ऐसे भी थी बट गुप्ता टाइम पीरियड में वो ज़्यादा कॉमन यानी कि उभर के आने लगी। इवोल्यूशन ऑफ वज्रयाना, मैंने आपको अभी महायाना, हिनायाना एंड वज्रयाना के बारे में पढ़ाया है बुद्धिज़्म में। तो वज्रयाना जो है वो मैजिकल जो गॉड होता है उसमें बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे जो था यहाँ पे ज़्यादा इवॉल्व होने लग गया था। सो ये था हमारा जो सोसाइटी थी गुप्ता टाइम पीरियड में वो किस तरीके की थी। देन मूव ऑन टू इकॉनमी। इकॉनमी किस तरीके की थी कि 18 टाइप्स ऑफ टैक्स थे लोगों के ऊपर। कितने टाइप ऑफ टैक्स थे, 18 टाइप्स ऑफ टैक्स थे। यानी कि जो वो 18 टाइप ऑफ टैक्स तो ले रहे हैं बट वो जो 18 टाइप ऑफ टैक्स ले रहे हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज़ किए जाते थे। जो वो टैक्स ले रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज़ किए जाते थे। गुप्ता जो किंग थे वो प्राइमरली डिपेंड थे उसी लैंड रेवेन्यू पे, जो कि एक सिक्स्थ जो हिस्सा है वो उनको एज ए टैक्स किंग को देना पड़ता था। सपोज़ अगर वो 6 यूनिट्स कमा रहे हैं सो उसमें से उनको 1 यूनिट जो है किंग को देना पड़ता था। गुप्ता एम्पायर के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो ज़्यादा प्योर नहीं थे एज कुशानास के अकॉर्डिंग। टाइप ऑफ टैक्सेस थे भागा, भोगा एंड बलि। भागा यानी कि 1/6 प्रोड्यूसर देना पड़ता है, कल्टीवेटर जो प्रोड्यूस करता है उसका हिस्सा 1/6 देना पड़ता है किंग को। भोगा यानी कि सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, फायरवुड, फ्लावर्स देने पड़ते हैं। बलि यानी कि जो पीपल हैं वो क्या करेंगे, किंग को कुछ भी अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। पहले ये ज़्यादा कंपलसरी नहीं था, ऐसी वॉलंटरी था, देना हो तो दे सकते हैं, नहीं देना हो तो नहीं दे सकते हैं। बट क्राइम के अकॉर्डिंग जो है ये बलि जो है ये कंपलसरी हो गया था। तो 3 टाइप ऑफ टैक्स, बलि, भागा, भोगा एंड बलि, 3 टाइप ऑफ टैक्स थे। इकोनॉमी को स्टैंड पॉइंट थे, 5 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया था, यानी कि जो लैंड है उसको भी 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे क्षत्र भूमि कल्टिवेटेड लैंड, खिला यानी कि वेस्ट लैंड, वास्तु भूमि यानी कि हैबिचुअल लैंड, चरागा भूमि यानी कि पास्चर लैंड, अपराहता भूमि यानी कि फॉरेस्ट लैंड। 5 टाइप्स ऑफ लैंड को भी डिवाइड कर दिया गया था। और लैंड रिकॉर्ड्स जो रखता था डिस्ट्रिक्ट में उसे क्या बोला जाता था, पुस्तापाला, जो कि लैंड रिकॉर्ड को रखता था। सो डिक्लाइन क्या था, इसका मेन रीज़न था डिक्लाइन होने का कि
जो हंस थे उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा अटैक किया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिकंदरगुप्ता। इनके टाइम पीरियड पे उन्होंने अटैक किया था, उस वजह से जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। सो गुप्ता टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी बोला जाता है। रियलिटी है या ये मिथ है, इसके ऊपर भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन पे आर्गूमेंट हुई है। जो आर्गूमेंट इनके साथ में थी वो क्या बोलते थे कि जो गुप्ता एम्पायर है उन्होंने फॉरेन रूल्स को, रूलर जो हैं उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया में। एंड उसमें जो था टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा ही कम था, टैक्स ज़्यादा नहीं लेते थे। और ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन बोल रहा है, जो कि गुप्ता टाइम पीरियड के साथ में है। सो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा माइल्ड थी। हिंदुइज़्म का रिवाइवल हुआ था, यानी कि सारे जो रिलीजन है उन्हें बहुत ज़्यादा ही टॉलरेंस मिलती थी, रिलीजन का इवॉल्व हुआ था। माइल्ड पनिशमेंट थी। टैक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ही लाइट थे, कम थे। सभी रिलीजन को सेम जो है सेम टॉलरेंस मिलती थी। संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। कालिदास जैसे हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे जो पोएट हैं या फिर जो पेंटर्स हैं वो आए थे, जैसे अमर सिन्हा, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, ये सब जैसे जो लोग हैं ये सब आए थे ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड में। देन जो अगेंस्ट हैं आर्गूमेंट के वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्यूडेटरीज जो थी वो थी, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स हो गया था, अर्बन सेंटर डिक्लाइन हो गए थे, इंक्रीज इन द वर्ना, यानी कि वर्ना सिस्टम पे, यानी कि सोशल जो डिसइंटीग्रेशन है वो ज़्यादा फैल रहा था। सोशल डिसइंटीग्रेशन इन द सेंस कि बुद्धिज़्म थे वो जो अपने आप को हाई समझते थे, वो जो बाकी थे वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इनको लो समझते थे। स्टेटस में भी वुमेन के डिक्लाइन हुआ था, यानी कि वुमेन की पोजीशन थी अकॉर्डिंग टू मैन इज़ नॉट गुड। वुमेन को ज़्यादा जो है ज़्यादा अच्छा ओहदा या फिर उनको स्टेटस नहीं मिलता था। एंड देन लार्ज सेंट्रल एंड ब्यूरोक्रेसी जो आर्मी थी उनको, उनकी बहुत ज़्यादा ही कमी थी। सो ये था कि कुछ जो हैं स्कॉलर्स बोलते हैं कि जो है गुप्ता एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई थी, संस्कृत डेवलप हुआ था, हमारे को बहुत ज़्यादा ही अच्छे पर्सनेज लोग मिले थे जैसे कि कालिदास, अमर सिन्हा जैसे। एंड इस आर्गूमेंट के अगेंस्ट भी कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं इस वजह से इस टाइम पीरियड में स्टेटस जो था वुमेन का डिक्लाइन हो गया था, वर्ना सिस्टम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, यानी कि वर्ना सिस्टम के लिए जो सोसाइटी है उसमें डिसइंटीग्रेशन आ गया था। एंड फ्यूडल सिस्टम जो था वो ज़्यादा बढ़ गया था। सो ये था हमारा आज का गुप्ता पीरियड। मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। देन अगर कुछ रहता भी होगा तो मैं आपको जो MCQ सेशन लाऊंगे उसमें मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगी। सो आज हमारा ये टॉपिक, आज गुप्ता टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल मैंने आपको बताया कि हमने कल पढ़ना है अपना जो लास्ट जो है इसका एंशिएंट का टॉपिक, जैसे वर्धन डायनेस्टी। हम जैसे ही इसको कंप्लीट कर देंगे तो कल मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड कर लूँगी। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो है मेडिवल पीरियड शुरू होगा। हम मेडिवल पीरियड को पढ़ना शुरू करेंगे ताकि जो हमारे सारे टॉपिक्स हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएं और हमें रिवीजन का बहुत ज़्यादा टाइम मिले। सो जैसे ही आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चंस गूगल कर लें, अच्छे से गूगल से सर्च कर लें क्वेश्चंस को, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ जाए। एंड जो भी मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स बताती हूँ या कोई भी इंस्क्रिप्शन के नाम बताती हूँ जिसकी पिक्चर नहीं अगर मैंने डाली हो PDF में, तो आप उस इंस्क्रिप्शन को जाके खुद चेक कर लीजिए ताकि आपको जो है पिक्चर से भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में याद रहती हैं। तो आप उसको चेक कर लीजिए अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं आप कल। आज के लिए बस इतना ही। सो ख्याल रखें, अच्छे से पढ़िए एंड बाय बाय।